नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग पशु रखते हैं? तो पशु रखते हैं, गाय या भैंस, आप कुछ भी रखते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम एक ऐसी दवा लाए हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो भाई लोग हमारे पशु रखते हैं। तो पशुओं के लिए हम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आज आपको हम बताने वाले हैं जो पशु के गर्भाशय से संबंधित है, जिसका पुराना बाहर निकलता हो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव मेडिसिन हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो फिर हमारा अगला इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी अवस्था में आपको बेल आइकन दबाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जो गर्भाशय बाहर निकलता है पशुओं का, उसके लिए हम होम्योपैथी दवा कुछ बताने वाले हैं जो बहुत ही कारगर और इफेक्टिव मेडिसिन है। हमारे पशुपालक भाई लोग परेशान हो जाते हैं ऐसी अवस्था में, जब गाय या भैंस ब्याने को होती है तो ब्याने से 2-4 महीने पहले ही ऐसी अवस्था उठ करके खड़ी हो जाती है। तो इस अवस्था में आपको हम बताने वाले हैं कुछ होम्योपैथी दवा जो आप देंगे तो बहुत जल्दी ही किसी भी प्रकार का गर्भाशय का बाहर आना यानी पुराना का फेंकना ठीक हो जाएगा। दोस्तों, तो आपको हम चलिए बताते हैं वह होम्योपैथी दवा कौन कौन सी है। तो दोस्तों, पहली दवा है सीपिया 200। आप इसे यूज कर सकते हैं गर्भाशय के बाहर आने में। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है गर्भ को लेकर के, चाहे वह गर्भाशय का कोई भी रोग हो। तो इसमें सीपिया 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही कारगर मेडिसिन है दोस्तों। तो आप सीपिया को अपने गाय यदि रखे हुए हैं तो गाय को 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप इसे दे सकते हैं सीपिया को 200। यदि भैंस रखे हैं तो 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आप इसे यूज करा सकते हैं। इससे बहुत जल्दी ही गर्भाशय की समस्या ठीक होने लगती है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको हम कुछ और होम्योपैथी दवा बताने वाले हैं जो इसी से रिलेटेड है और सबको साथ में चलाना है, तभी आपका ऐसी समस्या ठीक हो पाएगी। तो दोस्तों, आप सभी दवाओं को नोट करते रहिए और हम आपको बारी बारी से सभी दवा बताते जा रहे हैं। दोस्तों ये तो हो गई सीपिया। दूसरी दवा हो गई बेलाडोना। दोस्तों, बेलाडोना 200 बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव मेडिसिन है। यह मांसपेशियों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इससे दर्द आदि समस्या नहीं हो पाता है। जो गर्भाशय बाहर निकलता है और पुराना जो फेंकती है तो उसमें दर्द भी होता है पशु को, तो ऐसी अवस्था में बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव और कारगर मेडिसिन है दोस्तों। तो इसको चलाना नहीं भूलना चाहिए। सीपिया के साथ बेलाडोना भी 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आप अपने पशु को खिला सकते हैं। इससे बहुत जल्दी ही आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी दवा है कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास आप यूज कर सकते हैं। यह है कैलकेरिया फास 200 में आप यूज कर सकते हैं। इसी दवा के क्रम से दोस्तों, यह भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इन दवाओं के क्रम में इसे भी लेना चाहिए 10-10 बूंद। इसको लेने से जो क्रियाशीलता है दवा की वो बढ़ जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। तो इसलिए कैलकेरिया फास इसके साथ चलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैलकेरिया फास इसके साथ आप लोग चलाइए और बहुत जल्दी आपका पशु ठीक होने वाला है दोस्तों। और चौथी सबसे लास्ट वाली दवा हम बता रहे हैं फैरम फास भी आप लोग लिख लीजिए। फैरम फास्फोरिकम इसका नाम है फूल। आप इसे 30 या 200 पावर में यूज कर सकते हैं दोस्तों। फैरम फास्फोरिकम ये सभी 4 दवाएं आपको हम बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए और इसको हमारे देखने से एक 30 ml के ड्रॉपर में सभी दवाओं को मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद उसी में से 20-20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आप देना चालू कर दीजिए।
और गाय जो है उसको सबसे पहले हम बता देते हैं कि गाय को 20 बूंद देना है। इन सभी दवाओं को मिक्स कर लेते हैं तो 20 बूंद सुबह दोपहर शाम किसी आटे या रोटी में आप उसे खिला सकते हैं, जिससे आपकी गाय बहुत जल्दी ही स्वस्थ होने लगेगी और जो पुराना फेंक रही है, गर्भाशय बाहर आने वाली समस्या है, बहुत जल्दी ही ठीक होने लगेगा दोस्तों। यदि भैंस को ऐसी समस्या है, खास तौर से देहात में भैंसों को ही ऐसा समस्या आ जाता है, जो भैंस पशुपालक लोग हैं तो भैंस को ऐसी समस्या आता है और भैंस के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो भैंस को यदि ऐसी समस्या आ जाती है तो भैंस को 20-20 बूंद जो दवा आप मिक्स किए हुए हैं, चारों दवाओं को ये कहीं में मिक्स कर लेना है और चारों दवाओं को मिक्स करके 20-20 बूंद आप आटे या किसी रोटी में दे सकते हैं। चारा के साथ आप भी दे सकते हैं, थोड़ा सा चारा में देना चाहिए और बहुत थोड़ा सा ही आटे में भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा में दे दें, तो उस प्रकार से दवा काम नहीं करेगा। यदि दवा को काम कराना है सेटल रूप से, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, तो इसे आप आटा में दें और गाय को 20 बूंद, भैंस को भी 20 बूंद दे सकते हैं। 20 से 25 बूंद भैंस को दे सकते हैं, क्योंकि भैंस का जो वजन होता है बहुत ज़्यादा होता है गाय से, इसलिए गाय से भैंस को ज़्यादा देना चाहिए। आप 15 बूंद से लेकर के 25 बूंद तक आप दे सकते हैं भैंस को, और गाय को 15 से 20 बूंद तक ही आपको सीमित रखना चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, इसको लेने से बहुत जल्दी गर्भाशय का ऐसा रोग ठीक होने लगता है। हम अपने क्लिनिक में ये दवा कॉम्बिनेशन के तौर पर बना करके, जैसे आपको हम बताए हैं उसी प्रकार से देते हैं, और किसी भी प्रकार का गर्भाशय का बाहर निकलना यानी पुराना का बाहर फेंकना, ये रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से आप लोग मैसेज करके बताइए। और हमारे चैनल को आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि फिर से अगला इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और भाई लोगों के यहाँ भी जाएगा तो वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आपको हम बताए हैं दोस्तों। 100% इससे गारंटी है कि ठीक हो जाता है किसी भी प्रकार का पुराना फेंकना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर से किसी ऐसे अगले टॉपिक पर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।